Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. बच्चों, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्पाइनल कॉर्ड। देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। बच्चों, ये है जी एक ह्यूमन स्केलेटन। इस ह्यूमन स्केलेटन में पीछे की तरफ ये होती है जी, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अक्सर हमारे यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। एक्चुअल में ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये तो वर्टिब्रल कॉलम है। हड्डियों से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है जो गर्दन से शुरू होकर लोअर बैक तक जाता है। इसके अंदर पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टिब्रल कॉलम है और इसके अंदर आपको पीछे लंबी ट्यूब की शक्ल में जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वैसे येलो नहीं होता, व्हाइटिश कलर का होता है, ये कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम ने तो इसको पैक किया हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम ने तो इसको अपने अंदर रखकर इसकी प्रोटेक्शन की हुई है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया? एक लॉन्ग यानी कि एक लंबी मोटी सफेद कलर की ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे नर्व को मिला के बनी हुई होती है। बहुत सारी नर्व जो होती हैं, जैसे आपकी आंखों से एक नर्व दिमाग तक जाती है, आपके कान से एक नर्व दिमाग तक जाती है, ऐसी बहुत सारी नर्व्स हैं जिनका बंडल है, उनको मिला के एक उनका बंडल बना हुआ है ट्यूब की शक्ल में, मोटी है, लंबी है, सफेद कलर की है। इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो अ लॉन्ग थिक व्हाइटिश ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ये भी ब्रेन की तरह मेनिंजेस में पैक हुई हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये इंक्लोज हुई हुई है ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके। ब्रेन में आपने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन पढ़ा था, तो ब्रेन का बिल्कुल लास्ट पार्ट था मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगेटा। वहां से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हुई हुई होती है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, फिर ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से होती हुई बिल्कुल नीचे लोअर बैक तक जा रही होती है। उसके बाद ये देखें जी, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से मुख्तलिफ नर्व्स कनेक्ट हुई हुई होती है, नर्व्स के पेयर कनेक्ट हुए हुए होते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स जो हमारे गर्दन से नीचे के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ये नर्व के जरिए आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं पेयर्स की शक्ल में आती हैं, पेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं और इनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। और आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्ट, यानी कि आपकी गर्दन से नीचे की पूरी लोअर बॉडी के एक एक ऑर्गन 31 पेयर ऑफ नर्व की शक्ल में स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो नर्व जो आपके बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है उनको स्पाइनल नर्व कहा जाता है और इनकी तादाद है 31 पेयर। अब आप यहाँ स्क्रीन में डायग्राम में देख रहे हैं कि हर स्पाइनल नर्व की 2 ब्रांचेस हुई हुई है। स्पाइनल नर्व जैसी आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है तो उसमें से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाती हैं, यानी हर स्पाइनल नर्व की 2 रूट्स होती हैं। एक कहलाती है डॉर्सल रूट और एक कहलाती है वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट सेंसरी है और वेंट्रल रूट मोटर है। सेंसरी और मोटर का मतलब आप जानते हैं, जो इम्पल्स ला रही होती है सेंसरी कहलाती है, जो इम्पल्स लेके जा रही होती है मोटर कहलाती है। सो सपोज करें इस स्पाइनल कॉर्ड के ये जो नर्व है यहां से हाथ कनेक्ट हुआ हुआ है, हैंड कनेक्ट है, तो अब हैंड से जो भी इम्पल्स आ रहा होगा वो फिर डॉर्सल रूट के जरिए आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा और स्पाइनल कॉर्ड जो भी इम्पल्स बनाएगा वो वेंट्रल रूट के जरिए आपके हाथ तक जाएगा। तो हर बॉडी पार्ट से एक ही नर्व होती है जो कि मैसेज लाएगी भी, इम्पल्स लाएगी भी और लेकर भी जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में आके उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, डॉर्सल जो कि सेंसरी है, वेंट्रल जो कि मोटर है। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है ये है एक्चुअल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तमाम इम्पल्सिस को ब्रेन स्टडी करता है, एग्जामिन करता है और इम्पल्सिस बनाता है। अब जो लोअर बॉडी है बिलो द नेक, नीचे की तमाम बॉडी से हमारे जो पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट नहीं है।
बल्कि हमारी लोअर बॉडी के तमाम पार्ट्स में से आने वाले नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हुआ है ब्रेन से। अब नीचे लोअर बॉडी से जितने भी इंपल्सेस आते हैं पहले ये स्पाइनल नर्व के जरिए ब्रेन तक जाते हैं, स्पाइनल नर्व के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड इनको ब्रेन की तरफ डायरेक्ट कर देता है। फिर ब्रेन से जो भी इंपल्स जनरेट होगा वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा और स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो स्पाइनल नर्व है उसके जरिए आपके उस ऑर्गन तक जाएगा। सो इट ट्रांसफर मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो लोअर पार्ट है, बिलो द नेक, जितना भी पार्ट है, यहां से आने वाले मैसेजेस को ये ब्रेन तक लेकर जा रही है या ब्रेन से इंपल्सिस को इन बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जा रही है। उसके अलावा ये कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कोऑर्डिनेट करता है। रिफ्लेक्सेस क्या है अभी हम स्टडी करते हैं, मगर रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट से जिनका ताल्लुक होगा, उन रिफ्लेक्सेस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसाइड करता है। तो सर आप इस रिफ्लेक्सेस के मामले को देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। बच्चों, इनवॉलेंट्री आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ऐसे तमाम एक्शंस जो हमारे कंट्रोल, हमारे विल में नहीं होते, हमारी मर्जी से नहीं हो रहे होते, उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। सडनली का मतलब होता है अचानक, यानी रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे अचानक होने वाले इनवॉलेंट्री एक्शन है। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने एक गर्म चीज है और आप उस पर हाथ रखें तो फौरन से आप हाथ पुल बैक कर लेंगे, हटा लेंगे। यह अचानक हुआ और इनवॉलेंट्री, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चला, आपने एक्शन ले लिया, अनकंट्रोल है, आपके कंट्रोल में नहीं था। एक गर्म इस्त्री मौजूद है, जैसे आप उस पर हाथ रखते हैं फौरन हाथ हटा लेते हैं। आपने एक सॉकेट में, इलेक्ट्रिक सॉकेट में आपने हाथ डाला, जैसे आपको करंट लगा आपने हाथ पुल कर लिया। किसी ने आपके सुई चुभाई, आपने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। ये सारे एक्शंस अचानक हो रहे हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। सो ऐसे अचानक होने वाले इनवॉलेंट्री एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब इसमें जो पाथवे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क से मुराद रिफ्लेक्स एक्शन में जो पूरा नर्व का पाथ होगा, जो रास्ता होगा, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। थोड़ा इसको देखते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। तो सपोज करें ये एक पिन मौजूद है, गलती से हमने इस पिन पर अपनी हाथ या उंगली रख दी। अब हमें पता है जी यहाँ एक एक्शन होगा, जैसे हम पिन हमारे चुभेगी हम अपना फौरन से हाथ पीछे हटा लेंगे। सडनली हम एक इनवॉलेंट्री एक्शन करेंगे, अचानक से करेंगे और हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पिन पर उंगली रखी, यहाँ एक इम्पल्स बना। ये जो इम्पल्स यहाँ बना स्किन पर, यहां से एक स्पाइनल नर्व आ रही होगी, ठीक है। यहां से मैं जरा भूल जाता हूँ पॉइंटर, हाँ ये देखें, ये आपकी स्किन है जी। यहां से आपने पिन को जैसे इंजेक्ट हुई तो यहाँ एक इम्पल्स बना, यहाँ स्किन में जो रिसेप्टर्स होंगे ये एक इम्पल्स बनाएंगे। अब यहाँ से एक न्यूरॉन होता है जी, ये किस में होगा, स्पाइनल नर्व में। और स्पाइनल नर्व में मैंने आपको बताया था 2 रूट्स होती है, एक ये होती है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट, और एक नीचे की तरफ होगी, उसको आप कहेंगे वेंट्रल रूट। तो अब आपके जो स्किन से इम्पल्स बना, वो स्पाइनल नर्व में मौजूद जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इस इम्पल्स को लेकर आएगा और डॉर्सल रूट के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में दे देगा। ठीक, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। स्पाइनल स्किन पर जो इम्पल्स बना सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, जो कि किस में है, स्पाइनल नर्व के अंदर, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ट्रेवल किया। अब यहाँ 2 रूट्स हैं, तो इसमें से कौन सी वाली रूट में जाएगा, डॉर्सल रूट में जाएगा। डॉर्सल रूट से होता हुआ अब आपके ये स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। अब बाकी कोई नॉर्मल एक्शंस हैं, उनमें तो आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है जी, अब इस इम्पल्स को ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ भेज देता है। ब्रेन डिसाइड करेगा क्या करना है। ब्रेन डिसाइड करके जो भी इम्पल्स बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड के जरिए वो यहाँ आएगा और यहाँ से इस वेंट्रल रूट के जरिए चला जाएगा। ये तो नॉर्मल एक्शंस की बात की है। कोई नॉर्मल एक्शन है तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में आने वाला इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाएगा, फिर ब्रेन से जो भी रिप्लाई आएगा वो इस वेंट्रल रूट के जरिए आपके इफेक्टर्स तक आएगा। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर
ये जो सेंसरी न्यूरॉन से फिर ये डॉर्सल रूट से होता हुआ जो इम्पल्स आया है, अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन होगा जिसको हम रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहेंगे। ये इम्पल्स ये न्यूरॉन देखेगा जी कि ये मामला डेंजरस है, ये मामला खतरनाक है, यहाँ डैमेज हो रहा है, बॉडी पार्ट डैमेज हो रहा है। तो इस इम्पल्स को अगर ऊपर ब्रेन तक भेजा जाए तो टाइम लग जाएगा। इस टाइम के दौरान हमारा कोई बॉडी पार्ट खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इमरजेंसी की सिचुएशन है। सो ये जो रिले न्यूरॉन है यानी कि ये जो इंटर न्यूरॉन है, यहाँ ये खुद ही ब्रेन बनकर डिसाइड कर लेगा, खुद ही ब्रेन बन के ये पुल बैक का एक इम्पल्स बना देगा। तो अब ये एक छोटा सा ब्रेन हो जाएगा, समझ आई बात। स्किन पे पिन आई, एक रिसेप्टर्स ने इम्पल्स बनाया, सेंसरी न्यूरॉन जो कि स्पाइनल नर्व के अंदर है यहां तक आया, फिर यहां से डॉर्सल रूट के जरिए स्पाइनल कॉर्ड पर आ गया। स्पाइनल कॉर्ड के रिले न्यूरॉन को जब ये मिला तो रिले न्यूरॉन ने या इंटर न्यूरॉन ने इसकी इमरजेंसी को भांप लिया कि जी इमरजेंसी सिचुएशन है, लिहाजा रिले न्यूरॉन खुद ही एक इम्पल्स बना देगा। ये इम्पल्स किस चीज का होगा? पुल बैक, वापस करो हाथ। अब ये इम्पल्स जो रिले न्यूरॉन ने बनाया ये मोटर न्यूरॉन के जरिए, जो कि कौन सी रूट में से गुजरेगी? वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट से गुजरता है जी एक मोटर न्यूरॉन। तो यहां से अब ये इम्पल्स मोटर न्यूरॉन से ट्रेवल होता हुआ आपके हाथों के मसल्स पर आएगा जो कि इफेक्टर्स हो जाएंगे, और ये मसल्स फिर इस इम्पल्स के हिसाब से इस हाथ को पीछे कर लेंगे। तो बड़ा छोटा सा रास्ता हो गया, यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, काफी छोटा सा रास्ता है, इसलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी हो जाते हैं। अगर ब्रेन तक ये मामला जाता तो फिर हो सकता है पिन चुभने में और हाथ को पीछे खींचने में थोड़ा वक्फा आ जाता, लेकिन यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही डिसाइड कर लिया, दैट इज वाई रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी होते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क है। यहाँ 2-3 बातें जरा नोट कर लीजिएगा। पहली बात, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले रहा है, ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। ये जो पुल बैक करने का डिसीजन था ये स्पाइनल कॉर्ड ने लिया है। दूसरी बात, आपके ऑर्गन से एक ही स्पाइनल नर्व आ रहा था, उसकी 2 रूट हो गई। डॉर्सल रूट ने स्पाइनल कॉर्ड को इम्पल्स दिया और वेंट्रल रूट ने स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स लिया। तीसरी बात, रिफ्लेक्स आर्क में 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है। एक है सेंसरी न्यूरॉन जो आपके इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक ला रहा है, एक है रिले न्यूरॉन जो इम्पल्स बनाएगा, आपका जो इम्पल्स आया है उसको स्टडी करेगा और पुल बैक का इम्पल्स बनाएगा, और तीसरा न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन जो वेंट्रल रूट से होता हुआ जा रहा है। सो एक रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन में 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जल्दी हो रहा है? क्योंकि 3 न्यूरॉन का रास्ता छोटा है, एक न्यूरॉन, फिर एक न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन से जब मोटर न्यूरॉन, तो ये छोटा रास्ता है, जल्दी हो गया। अगर ब्रेन इन्वॉल्व कर देते तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन इतनी सडनली नहीं हो पाते। सो ये था स्पाइनल कॉर्ड और उससे रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस लेक्चर के एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। पहला एमसीक्यूज है, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ। रिफ्लेक्स एक्शन का जो छोटा पाथ होता है उसमें कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? 1 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन या मैनी न्यूरॉन? तो बच्चों 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व रैप्ड इन मेनिंजेस एंड इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। ये एक लंबी ट्यूब की शक्ल में नर्व का बंडल है जो मेनिंजेस में रैप हुई हुई है और वर्टिब्रल कॉलम में इसको इंक्लोज किया हुआ है। ये क्या कहलाता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट या लंग्स? सो बच्चों लॉन्ग ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व स्पाइनल कॉर्ड कहलाएगा। दे आर सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। किसी स्टिमुलस के नतीजे में अगर आपकी बॉडी एक अचानक और इनवॉलेंट्री एक्शन करती है तो उस अचानक इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या कहा जाता है? वॉलेंट्री एक्शंस कहा जाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शंस या नन ऑफ दिस? तो बच्चों
अचानक इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं आपकी बॉडी में, रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। तो यह आपने एक छोटा सा नोट लिख दिया जी स्पाइनल कॉर्ड पर, हेडिंग डाली आपने स्पाइनल कॉर्ड, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व्स wrapped in meninges enclosed in vertebral column। एक लंबी ट्यूब की शक्ल में बंडल ऑफ नर्व्स है, मेनिंजेस में इंक्लोज हुई है और वर्टिब्रल कॉलम में पैक है। इट स्टार्ट फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होती है, एक्सटेंड टू लोअर बैक, पीछे लो यानी हमारे बैक की बिल्कुल लोअर साइड तक जाती है। आउटर रीजन जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है वो व्हाइट मैटर कहलाएगा और जो सेंट्रल रीजन है उससे हम बटरफ्लाई शेप का होता है और वो ग्रे मैटर कहलाता है। ठीक है, बीच का हिस्सा जो है ना वो ऐसा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है और इसको ये ग्रे कलर का आता है, ये ग्रे मैटर है। ठीक है, और जो साइड का हिस्से हैं ये आउटर रीजन जो होंगे ये सारे ये व्हाइट मैटर कहलाते हैं। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व के अराइज होंगे फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड विच हैज 2 रूट्स, डॉर्सल रूट जो कि सेंसरी है, वेंट्रल रूट जो कि मोटर न्यूरॉन में मौजूद होती है इसमें। इट कोऑर्डिनेट सम रिफ्लेक्सेस, कुछ रिफ्लेक्सेस को ये कोऑर्डिनेट करती है, ट्रांसफर करती है मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से मैसेजेस को लाना ले जाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क बाय अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन बताना है और आपको रिफ्लेक्स आर्क को एक्सप्लेन करना है। सो ये पहली हेडिंग आपकी रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन हो गई। रिफ्लेक्स एक्शंस आर सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल विड्रॉइंग ऑफ आवर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। और ये रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हो गया। द नर्व पाथवे दैट इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मोस्ट रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व ओनली 3 न्यूरॉन्स। एक सेंसरी न्यूरॉन होता है विच ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इंटर न्यूरॉन। फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन होता है जी, और फिर मोटर न्यूरॉन होता है जो इम्पल्सिस को इफेक्टर ऑर्गन तक ट्रांसफर करता है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन जनरली डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेन, ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते। और ये आपकी इस रिफ्लेक्स आर्क की एक बुक से रिलेटेड एक डायग्राम है, बुक में मौजूद है, ये डायग्राम भी बनाए तो आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। सो बच्चों ये था आज का लेक्चर अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।